यज्ञ किया था भगत सिंह ने। जीवन की समिधा को राष्ट्र के हवन कुंड में अर्पित कर दिया। वो जानते थे कि फांसी लग जाएगी, लेकिन सिर्फ राष्ट्र को जागृत करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यज्ञ किया था खुद्दीराम बोस ने उतनी कम उम्र में। वो जानते थे कि फांसी लग जाएगी। जब फांसी लगी, मां मिलने आई तो क्या कहा पता है? एक बार विदाई दे मां घुरे आसी। हे मां, एक बार विदाई दो, मैं फिर क्या आ रहा हूं। जब तक देश आजाद नहीं होगा बार बार फांसी पे चढ़ूंगा, मैं फिर आऊंगा। ये नहीं कि अब डर गया, मुझे फांसी लग रही है। मां मिलने आई तो यही गा के कहते हैं, एक बार विदाई दे मां घुरे आसी। मां विदाई दो, मैं फिर लौट के आ रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद लीडर थे गरम दल के, पंडित जी। और भगत सिंह को उस ग्रुप में रंजीत नाम से जाना जाता था। इन क्रांतिकारियों के लिए 2 आना पैसा मिलता था भोजन के लिए। चंद्रशेखर आजाद थोड़े तगड़े थे। ये लोग 2 आने का गुड़ और रोटी खाते थे, और उनको 2 आने में गुड़ नहीं मिल पाता था, एक रोटी ही ले लेते थे जाते। एक दिन भगत सिंह ने कहा, पंडित जी आप हमारे लीडर हैं, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, क्या दिक्कत है? रोने लगे। उन्होंने कहा, क्रांतिकारी भविष्य का दृष्टा होता है, उसके आचरण से राष्ट्र के भविष्य की नीतियों का निर्धारण होता है, उसका चरित्र ही राष्ट्र के लिए उदाहरण होता है। और अगर वही आज सही करने लगे तो इस तरह की परंपरा पड़ जाएगी। लेकिन आजाद राष्ट्र में हम क्या कर रहे हैं? जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन आदर्शों के लिए, उसे हमने ध्वस्त कर दिया। जो जितना घूस ले ले, जो जितना सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहते कि पैसा मिलेगा, इसलिए कि काम न करना पड़े। फिक्स हो गया, काम न करना पड़े। लोग कहते हैं हम तो शिक्षक हैं, जाना ही नहीं पड़ता, हाजिरी बना देते हैं, अच्छी नौकरी है, आराम की नौकरी है। कर क्या रहे हैं? राष्ट्र की आराधना की जगह पे राष्ट्र को ध्वस्त कर रहे हैं। हम किसे धोखा दे रहे हैं? बापू कोट सूट पहनते थे। एक दिन महादेव भाई ने अपनी डायरी में लिखा है, बापू आधी धोती पहने हुए चले आ रहे हैं और रो रहे हैं। तो बोले क्या हुआ बापू? तो बोले महादेव भाई, मैं गया था गांव में बताने कि सफाई से, स्वच्छता से बीमारी नहीं आएगी। एक बहन ने कहा कि बापू मुझे भी पता है कि स्वच्छ रहने से बीमारियां नहीं आती हैं, लेकिन एक ही साड़ी है, एक ही धोती है, इसे धो धो तो लाज काहे से ढको। तो महादेव भाई, मेरे आंखों में आंसू आ गया कि जिसका आराध्य एक ही कपड़े में है वो सूट पहन के घूम रहा है। जब तक ये देश आजाद नहीं होगा, जब तक एक एक व्यक्ति के पास कपड़े नहीं होंगे, मैं आधी धोती पहन के रहूंगा। ये यज्ञ किया। यज्ञ हमारी संस्कृति है, यज्ञ हमारा प्राण है, और हम यज्ञ से दूर होते जा रहे हैं। हमने सोच लिया स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। राष्ट्र की आराधना यज्ञ के द्वारा, जीवन को राष्ट्र के लिए लगाना। बार बार इस जगत गुरु देश में, ज्ञानी देश में कहना पड़ता है, स्वच्छता रखिए, सफाई रखिए। चलो चेतना जाग रही है, लोगों की मनस्थिति बदल रही है। नहीं तो हर जगह कूड़ा डाल दें, अपने घर का भी उठा के पड़ोसी के दरवाजे पे डाल दें। थोड़ा सावधान हो जाएं, थोड़े जाग जाएं। राष्ट्र हमारी मातृभूमि है, ये भारत हमारी माता है, और इसकी सेवा हमारे अपने माँ की सेवा है।